औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुसैन जान और आप देख रहे हैं SJTV। आज की वीडियो का मकसद नौजवानों को उस चीज़ से बावर करवाना है कि उनके लिए नौकरी बेहतर ऑप्शन है या बिज़नेस बेहतर ऑप्शन है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी कर लें। इस पे काफ़ी शोर मचा कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की। ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। अगर आप देखें हमारे यहाँ जो लोग क्लर्क भर्ती होते हैं, देखें जॉब की भी कैटेगरी होती हैं। अब इनको अगर आप देखा जाए क्लर्क से लेके तो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव ऑफिसर तक, उसमें हमारे यहाँ क्योंकि निज़ाम तालीम ऐसा है जो क्लर्क पैदा करता है, लिहाजा इसमें हमें एक चीज़ को याद रखना होगा कि सिस्टम में आने के लिए आपको ऐसी तालीम हासिल करनी है जो आपको क्लर्क ना बनाए, वो आपको एक टेक्निकल आदमी बनाए। उसके लिए जो देखने में आया है कि हमारे यहाँ टेक्निकल तालीम का रिवाज बहुत कम है। देखिए तालीम ज़्यादा तालीम हासिल करके CSS करके CSP ऑफिसर बन जाए, ग्रेड 18, 19, 20 में चले जाएं तो समझ आती है। लेकिन पाकिस्तान में सरकारी तालीम हासिल करने के बाद चाहे प्राइवेट तालीम हासिल भी करें आप, लोगों का मकसद एक ही है, सरकारी नौकरी और उसके बाद ऐश। ऐश क्या है? आपको काम करना नहीं पड़ता, रिश्वत आम है, लोगों के मसाइल हल करने नहीं है, कुर्सी पे बैठ के अब आपने लोगों को धुतकारना है। तो हमारे यहाँ इस नौकरी का कॉन्सेप्ट है, जबकि बाहर ममालिक में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए दुनिया में अमीर तरीन लोग जो हैं वो सब कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं। वो चाहे IT से रिलेटेड हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, करते वो बिज़नेस हैं। अब बिज़नेस से आप में आगे बढ़ने की एक ख्वाहिश पैदा होती है। अब पाकिस्तान के नौजवानों का एक छोटा सा सर्वे मैंने किया, उसमें मैंने देखा कि लोगों से पूछा आपकी ख्वाहिश क्या है, तो 80% नौजवानों ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि हम दूसरे ममालिक में जाएं, स्पेशली यूरोप, और वहाँ पे जाके कमाई करें। उसके बाद जो नौजवान थे उन्होंने कहा कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे ट्यूबवेल ऑपरेटर, ट्यूबवेल जो वासा और कैंटोनमेंट बोर्ड्स में लगे हुए हैं उनका बटन ऑन ऑफ करने की जॉब के लिए भी लाखों लोग लाइनों में लगे हुए हैं। किसी भी अदारे में क्लर्क भर्ती होना अपने आप में फ़ख्र महसूस करते हैं। मीटर रीडर बनना, लाइनमैन बनना, ये लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। देखिए नौकरी बुरी कोई नहीं है, काम बुरा नहीं। मैं इस यहाँ पे काम की बुराई नहीं कर रहा कि ये काम, कहने का मतलब है आपने अगर आगे बढ़ना है तो फिर आपको कुछ हट के करना पड़ेगा। ठीक है, आप घर में खिलौने बना सकते हैं, आप छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आप मार्केट से जाएं, मार्केट से कुछ चीज़ें ख़रीदें और आगे दूसरी शॉप्स पे बेच दें, ट्रेडिंग करें। इससे तरक्की की राहें, आगे आपको तरक्की की राहें खुलती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो टेक्निकल एजुकेशन पाकिस्तान में इस वक्त बहुत कम है, सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग कम हैं। मीडिया और जो डिजिटल मीडिया है इसमें आजकल काफ़ी तरक्की के चांसेस हैं। ऑनलाइन चीज़ें बेचने वाले लोग बेशुमार हैं, उसमें फ्रॉड होते हैं लेकिन लोग कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, आप 40-50 हज़ार लाख रुपए से कारोबार शुरू कर सकते हैं। देखिए लोगों ने मुर्गियां पाली हुई हैं, मुर्गियों से कारोबार कर रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं। तोते पाले हुए हैं। ठीक है, तो छोटा कारोबार वो आपको एक अच्छी नौकरी वाले बंदे के बराबर ला के खड़ा कर सकता है। सरकारी नौकरी में मेहनत नहीं है, काम नहीं है। देखें ये मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि CSS ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स भी देख लें आज महकमों के क्या हाल है। वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बाद में कॉलम लिखने बैठ जाते हैं कि हम ब्यूरोक्रेसी में ये करते रहे वो करते रहे। अगर ये लोग काबिल होते, आज PIA तबाह ना होता, रेलवे तबाह ना होते, हमारे अदारे तबाह ना होते। देखिए ये इसीलिए सरकारी नौकरी की जाती है कि जी क्या है, शान से ज़िंदगी गुजारी जा सके। शान से ज़िंदगी तो गुजरती है लेकिन इसका आगे लेगेसी आपकी ख़त्म हो जाती है, आप आने वाली नस्ल को कुछ नहीं दे पाते।
तो उसका बेहतरीन तरीका है, आप नौजवान जो हमारे हैं उनको चाहिए कि बिज़नेस की तरफ आएँ, नई से नई चीज़ें सीखें, नई से नई चीज़ें बनाएं, रिस्क लें। देखिए, दुनिया में तब तक कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो रिस्क नहीं लेता। आप अपनी लाइफ में रिस्क लें। आपके पास थोड़े पैसे हैं, आप थोड़े पैसों से छोटा कारोबार शुरू कर लें, साल 2 साल बाद आप उस कारोबार को बढ़ा सकते हैं। यही एक आपका नज़रिया होना चाहिए। देखिए, मुल्क में सरकारी अदारे बड़े थोड़े होते हैं, उनमें नौकरियां बड़ी कम होती हैं। आप अगर ज़्यादा नौकरियां उसमें तालीमी उसमें सरकारी अदारों में देंगे तो बोझ बढ़ जाएगा, ख़जाने पे बोझ बढ़ जाएगा। ठीक है, करप्शन आम होगी। देखें, करप्शन, आप पाकिस्तान का कोई भी अदारा देख लें, सरकारी अदारा, उसमें सबसे पहली चीज़ है करप्शन। अगर करप्शन ना हो, जितने वसाइल पाकिस्तान में मौजूद हैं, आज पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सब में खड़ा होता। वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल चंद लोग, चंद अफराद, चंद ख़ानदान कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम के हिस्से में आते हैं मसाइल। वो मसाइल जो हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। लिहाजा आप इस चीज़ को छोड़ दें कि आपने सरकारी नौकरी करनी है। मेरा एक दोस्त है, वो उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि बस सरकारी नौकरी करनी है और कुछ नहीं करना, जो भी हो जाए सरकारी नौकरी करनी है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है पेंशन लग जाए, वो चाहता है हमें सहूलत हो, पहला साल में टाइम पे जाऊं, उसके बाद आप मर्ज़ी से जाएं, मर्ज़ी से आएँ। ठीक है भाई मेरे, इस तरह कौमें नहीं बनती। चाइना की मिसाल आपके सामने है, वहाँ पे हर घर में इंडस्ट्री लगी हुई है, छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं वो लोग। हमारे घरों में 99% चीज़ें चाइनीज़ हैं। ठीक है, अभी जिस ट्राईपॉड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो भी चाइना से आया हुआ है, जिस मोबाइल पे बना रहा हूँ वो भी चाइना का है, जो मोबाइल कवर है वो भी चाइना का है। ठीक है, इसके अलावा ये पेंसिल मेरे हाथ में चाइना की है। तो आप लोग जो दूसरे ममालिक से चीज़ें अपने मुल्क में इंपोर्ट करके बेचते हैं और उसके बाद एक अजीब सी सूरत हाल खड़ी हो जाती है, तो क्यों ना हम अपने मुल्क के अंदर चीज़ें बनाएं और उनको मार्केट करें। जब तक किसी मुल्क की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तब तक वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, आपने दूसरे ममालिक जाना है, जाएं, रोज़गार के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है, मौक़े जहाँ पे ज़्यादा हों वहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो नौजवान नस्ल के लिए मैं एक बात फिर आपको दोहरा दूँ, मसाइल बहुत हैं पाकिस्तान में, वसाइल कम हैं। कम थे नहीं, कर दिए गए हैं। अभी सर्दियाँ हैं, गैस नहीं है, बिजली, गर्मियाँ आ जाएंगी, बिजली ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में आप अपने इस दिमाग का इस्तेमाल करके नई राहें ढूंढ सकते हैं, नए तजुर्बात कर सकते हैं, नई चीज़ें मार्केट में ला सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने अंदर एक हौसला पैदा करें, शर्माना छोड़ दें। जब आप शर्माएंगे, आपको काम करने की तहरीक आप में पैदा नहीं होगी। सबसे बड़ा मसला क्या है? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। केले बेच रहा है, लोग क्या कहेंगे। 10 देखें, हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो बंदा 10 जमातें पास कर जाता है, FA BA कर लेता है, उसको नौकरी चाहिए। क्यों जी? पढ़ा लिखे। भाई मेरे, 10 12 14 क्लासें कर लेने से इंसान पढ़ा लिखा नहीं बनता। आपको तहकीक, रिसर्च और पता नहीं क्या क्या करना। आप ऐसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं जिस पे वो मैट्रिक उन्होंने मांगा होता है, तो लाखों लोग उसमें वो आ जाते हैं जो FA BA पास हैं। आप एक ऐसी जॉब पे चले जाते हैं जो जिन्होंने FA मांगा है, वहाँ पे BA MA वाले चले जाते हैं। जो BA मांगा है वो MA MPhil वाले चले जाते हैं। जिन्होंने MA मांगा है वहाँ पे PhD वाले अप्लाई कर देते हैं। क्यों? एक ही वजह भाई, सरकारी नौकरी। खुदा के बंदो, निकलो सरकारी नौकरी से। सरकारी नौकरियों में कुछ नहीं पड़ा, वो जंग आलूद कर देती हैं इंसान को। आपको वक्ती सहूलतें मिल जाती हैं। ठीक है, आप अगर आपने करप्शन नहीं करनी, आपने एक ईमानदार आदमी की तरह काम करना है, तो आपको ख़ुद का कारोबार करना होगा। आपके एक कारोबार से कितने लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग रखेंगे, आप गाड़ियाँ ख़रीदेंगे, आप मार्केट करेंगे, एक चेन बनती चली जाएगी। और ये नामुमकिनात में से नहीं है, आज के दौर में ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन उसके लिए हौसला चाहिए। हमारे नौजवानों में हौसला नहीं है। टिकटॉक पे फेमस हैं, लेकिन टिकटॉक पे फेमस होने का क्या फ़ायदा है। आप दुनिया में ऐसा काम करें
अपने मुल्क में ऐसा काम करें, अपने इलाके में ऐसा काम करें कि आप मुमताज़ हों, आप लोगों से हट कर हों। और वो तभी मुमकिन है जब आप दूसरों से अलग सोचेंगे, कुछ अलग करने का प्लान बनाएंगे। लिहाजा मैं आपको, अपनी नौजवान नस्ल को, अपने भाइयों को, दोस्तों को ये मशवरा देता हूँ कि खुदारा आप सरकारी नौकरियों से निकलें, टेक्निकल तालीम हासिल करें, इसके साथ आप नई से नई राहें तलाश करें, छोटे छोटे कारोबार शुरू करें और उन कारोबार पे मेहनत करें। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द कामयाब होंगे। ठीक है, शॉर्टकट दुनिया में कोई नहीं है, ज़िंदगी में शॉर्टकट कुछ न किसी नाम चीज़ के नाम का नहीं है। मेहनत से आप आगे आ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी नौजवान बहुत टैलेंटेड हैं, काम करना जानते हैं, लेकिन मौके नहीं हैं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि वो हमारे नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें, टेक्निकल एजुकेशन खोलें, कारोबार को वसअत देने के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी मौके दें, ताकि लोग तरक्की की तरफ आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला नौजवान नस्ल ज़रूर इस मामले पे सोचेगी। तो इसके साथ ही हुसैन जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।